अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मानो विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल राइस शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही लाइट इनमें स्पाइसेस होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये बच्चे भी शौक से आराम से खा लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले एक मैंने पतीला ले लिया है। 5 किलो वाला पतीला है, ये बड़ा है थोड़ा, तभी हमारे चावल अच्छे से खिलेंगे। 2 किलो मैं चावल पकाऊंगी और इसमें मैंने 1.5 कप तकरीबन, ज़्यादा चावल हैं तो 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल, आप यूज़ करते हैं ऑयल यूज़ कर लें, घी यूज़ करते हैं तो 1 कप ही भरकर बहुत है। तो वो मैंने डाल दिया और मैंने 4 बड़े बड़े प्याज काट लिए थे। इस तरह से बड़ा बड़ा आपने काट लेना है, चावलों में इस तरह से ही कट होता है। और ये काट कर तो मैंने अच्छे से इसे अब ब्राउन करना है। जब तक ब्राउन नहीं हो जाता मैं इसको भूनती रहती हूँ। और आप देखें, वीडियो एंजॉय करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर देखते हैं सारी तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि आपको रेसिपी किस तरह की लगती है और मुझे बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी मैं कौन सी आपके लिए लाऊं। और ये देखें, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके सारी वेजिटेबल्स भूनूंगी। जितनी हम वेजिटेबल भूनते हैं उतना ही जायका जाता है चावलों में। और अगर पानी डालकर हम सारी सब्जियां डालें तो उसका वो मज़ा नहीं होता है। और जब प्याज हमारा अच्छे से कुक हो गया है और फिर हमने अपने मटर इसमें ऐड कर देने हैं। गाजर आपने काट लेनी है। मैंने मटर 1 पाव ले लिए थे। गाजर मैंने एक ली थी बड़ी साइज़ की और उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। और ये मैंने आलू ले लिए थे। और आलू आपके पास छोटे हैं तो 2 ले लें और अगर एक है बड़ा है तो एक ही बहुत है। और आप उसको चिप्स फॉर्म में काट लें। अगर आप दूसरी तरह से काट के डालना चाहते हैं आप उस तरह से भी डाल सकते हैं। और ये मैं तीनों चीज़ें डालकर तो अच्छे से भून लेनी है। लेकिन उसके साथ ही ये देखिए, टमाटर मैंने डाले हैं। टमाटर आपने ऐसे ही लंबे लंबे काटने हैं, तभी प्यारे लगते हैं चावलों में। और हरी मिर्चें आपने डाल देनी है 4-5। और इनको अच्छे से हमने अब भूनना है। जब अच्छे से भुनाई होगी तब हम अपने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। और मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ सब दिखाऊंगी कि कितना कितना आपने डालना है। अगर आप 1 किलो पका रहे हैं तो उसका हाफ कर लें और अगर ज़्यादा पका रहे हैं तो आप इसी क्वांटिटी में सब कुछ डालें। आपके ना मिर्चें तेज़ होंगी और ना ही कम होंगी। इतनी क्वांटिटी बहुत रहती है। बहुत ही टेस्टी बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें, मैंने अब इसमें 2 किलो हैं, 1 किलो में आपने 2 टीस्पून आपने डालने होते हैं सॉल्ट के। और अगर 2 किलो है तो हम 4 टीस्पून डालेंगे। ये देखें, 4 टीस्पून इसमें चला गया। 1.5 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर चला जाएगा और 2 टीस्पून इसमें मैं सूखा धनिया का पाउडर डालूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डालूंगी और 2 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। और जो दादरी मिर्चें होती हैं वो मैंने बिल्कुल आधी टीस्पून के बराबर ही डालनी है, ताकि ज़्यादा मिर्चें नहीं हमें चाहिए। और हमने लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है, इसीलिए दादरी मिर्चें थोड़ी डालेंगे। वो थोड़ी स्पाइसी होती हैं तो इसीलिए वो थोड़ी सी कम डालते हैं। ये देखें, ये 1/2 टीस्पून होंगी तकरीबन, इतनी डाल देनी है अपने अंदाजे के मुताबिक। और अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। ये देखें, अब इसमें मैंने 8 गिलास भर कर पानी के ऐड कर दिए थे। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप हाफ गिलास और भी डाल सकते हैं। ये देखें, 8 गिलास तकरीबन मैंने इसमें डाल दिए थे। एक नॉर्मल साइज़ की कोई भी आप देचकी ले लें, उसका माप कर लें। कुछ भी आप करके ना अपने अंदाजे के मुताबिक करें, क्योंकि चावलों में अगर पानी ज़्यादा हो जाए और देर से सूखें तो इससे भी बहुत ज़्यादा हमें लॉस होता है कि हमारे चावल जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और वो खिले खिले नहीं पकते। इसीलिए पानी और चावल का एक सीक्वेंस होता है, उसी मुताबिक आपने चावल पकाने होते हैं। ये देखें, पानी में उबाइल आ गया था। जब उबाइल आ जाए फिर आपने अपने चावल इसमें डाल देने हैं। चावलों को मैंने 1.5 घंटा पहले ही भिगो कर तो रख दिया था। 2 किलो चावल थे। ये देखें, अच्छे से अब देखें इनमें वो उबाइल आ गया है। इसे तब तक पकाएंगे जब तक अच्छे से ये ड्राई नहीं हो जाते, फिर हम इसे दम देंगे। ये देखें, उबाइल आ रहा है, अब अच्छे से ये पक जाएगा। मैंने हाफ ढक्कन दे दिया था ताकि साथ इसका पानी भी ड्राई हो जाए और साथ चावल भी पक जाए। देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले बन रहे हैं। मटर और ये वेजिटेबल्स इसमें बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इसका कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेसिपी को तो लाजमी ट्राई करना। ये बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं, बिरयानी को भी पीछे छोड़ेगा, बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखें, अब ये 80% तो ड्राई हो गए हैं। बस 1-2 मिनट के बाद मैं इसे दम देती हूँ।
चले जी, मैंने दम दे दिया था, 15 मिनट के लिए मैंने दम दिया था। अब मैं दम को खोल लिया है। अब मैं इसको हिलाकर तो आपको डिश आउट करके तो दिखाती हूँ मैं प्लेट में कि किस तरह के बने हैं। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको चावलों की लुक और चावलों का जायका देखकर किस तरह का लग रहा है। जब आप बनाएंगे तो आप वाकई ही कहेंगे कि कमाल हो गया, बहुत ही टेस्टी बने थे माशाल्लाह। और ये देखें, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितने खूबसूरत हैं। और मटर भी अच्छे से गल चुके हैं, गाजरें भी और ये आलू भी चिप्स फॉर्म में हैं, क्योंकि ये जल्दी से गल जाते हैं। मोटे मोटे आलू डालूं तो वो थोड़ी सी देर लगाते हैं गलने में। ये देखें माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे। और ये मैंने चावल ज़्यादा इसलिए बनाए थे क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपने आसपास मोहल्ले में सबको बांट दूं और सवाब का सवाब भी हो जाता है बच्चों में। चले जी, अपना बहुत ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।